शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के प्रांगण में यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्म जयंती समारोह जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा ये आयोजन किया है। मैं सबसे पहले हमारे मित्र और एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र गोटवाल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह दिल्ली का हौसला अफजाई करके दिल्ली पार्टी के एससी मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हमेशा से मार्गदर्शन करने वाले पार्टी के एससी मोर्चा के बहुत ही जुझारू और कर्मठ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्य जी का हम अभिनंदन करते हैं। हमारे दिल्ली के प्रभारी एससी मोर्चा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राम अवतार वाल्मीकि जी, मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री श्री संजय निर्मल जी जो दिल्ली में ही रहते हैं और लगातार संगठन का काम करते हैं, और हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री भूपेंद्र गोटवाल जी और मंच पर विराजमान सभी मोर्चे के पदाधिकारीगण और हमारी बहन डॉक्टर अनीता आर्य जी जो सांसद रही हैं हमारे करोल बाग क्षेत्र से और राष्ट्रीय महामंत्री भी रही हैं, और मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाई और बहनों। अभी हम लोगों ने पिछले जब गुरु रविदास जी की जन्म जयंती के दिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर करोल बाग के में स्थित रविदास मंदिर जी के मंदिर पर दर्शन करने के लिए गए, और जो दृश्य वहां पर जो आनंद की अनुभूति हमारे प्रधानमंत्री जी को वहां पर उस कीर्तन मंडली में हुई, वो पूरे विश्व ने और पूरे देश ने देखा है। उसको भाषण में कह नहीं सकते कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पहले गुरु रविदास जी को नमन किया, पूजा अर्चना की, आरती की, और उसके बाद वो विजिटर बुक में जो उन्होंने लिखा, उसके बाद जब कीर्तन कर रही जो वहाँ संगत थी, जो महिलाएं थी, उनके साथ वो पूरी तरह से उसमें मग्न हो गए, और वो दृश्य पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में वायरल हुआ है। और ये काम कोई और नेता, कोई और प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस भावना के कारण वो काम हुआ है जो पूरे देश ने देखा है। इसलिए बहुत सारी बातें जो संत गुरु रविदास जी ने अपने जो उन्होंने रचनाएं की, उन्होंने जो कहा है, उसको लिपिबद्ध किया गया, और वो सारी मौलिक चिंतन थे। वो धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय से अलग हटकर मौलिक चिंतन थे, इंसानियत के चिंतन थे। उन्होंने जाति की परंपराओं से आगे बढ़कर उस जाति व्यवस्था को उस समय प्रहार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उनकी बेबाक राय, उनके बेबाक कथन, उनकी दोहा, उनकी चौपाइयों ने जो उस समय लिखी थी, आज भी वो पूरी उसी तरह प्रासंगिक है। और इस करोल बाग मंदिर का जो प्रसंग है, जिस बता रहे थे उस समय कि जब वो मीराबाई जी के बुलाने पर राजस्थान जा रहे थे, उस समय वो काशी से जब आए थे तो दिल्ली में यहाँ पर उन्होंने कुटिया बनाई थी। तो ये इतिहास वहां लिखा है
और संत रविदास जी की जो लिखी हुई वाणी है वो गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखी है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में कबीर, सूर, नानक, तुलसी और रविदास जी की वाणी लिखी है। उनके जो मौलिक चिंतन वो किसी भी धर्म, मजहब, जाति, व्यवस्था से परे थे और एक ऐसे संत के रूप में उन्होंने पूरे देश में स्थान बनाए। वो आध्यात्मिक भी थे, वो चमत्कारिक संत भी थे और साथ ही साथ बहुत बड़े समाज के सुधारक के रूप में काम किया है। इसलिए हम लोगों को आज के दिन रविदास जी की जयंती को प्रदेश कार्यालय में हम मना रहे हैं। इससे पहले मोर्चा ने ये तय किया कि हम पूरे एक हफ्ता ये कार्यक्रम करेंगे और एक हफ्ता करने के बाद यहाँ पर वो इसका एक तरह से समापन कार्यक्रम कर रहे हैं। तो पूरी दिल्ली के अंदर 117-18 स्थानों पर अलग मंडल और जिलों में कार्यक्रम किए। मैं भूपेंद्र जी से ये जरूर कहूंगा कि अपनी 7 लोकसभा है तो कम से कम 7 बड़े कार्यक्रम हम रविदास जयंती के करें, जिसमें बड़े स्तर पर कोई उसी कॉलोनी के अंदर, बस्ती के अंदर 2-2.5 हजार की संख्या में हो और कीर्तन मंडली हो और अच्छा संकीर्तन रविदास जी का चले, तो इसका एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि रविदास जी को मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले आज लाखों की संख्या में दिल्ली में लोग हैं। तो बड़े कार्यक्रम से उसमें बड़े कोई कीर्तन मंडली हो, उसमें हमारे पार्टी के सांसद और पदाधिकारी भी आए और आम व्यक्ति पार्टी से भी जुड़े और जो आम बस्ती के लोग हैं वो भी हों, तो इसका एक बहुत अच्छा असर जाने वाला है। आपने जो काम 117 जगह किया वो भी बहुत सराहनीय है, क्योंकि छोटे छोटे स्तर पर भी असर जाता है, लोग जुड़ते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि जब मैं उस दिन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद अपने क्षेत्र में गया तो वहां एक बहुत छोटा सा रविदास जी की कुटिया है हमारे वार्ड में, प्रेम नगर में। तो वहां पर मैं जा रहा था तो वहां के जो पुजारी जी थे वो हमें पकड़ के ले गए, बोले आपको चलना। मैं हर साल वैसे जाता था, लेकिन उस दिन मैं कार्यक्रम से तो मैं वहां गया। बहुत छोटा सा कुटिया है, लेकिन वहां भी जाने से वहां भी 100-200 लोग वहां बैठे थे, तो उसका एक बहुत अच्छा असर जाता है और पूरी दिल्ली के अंदर ये संदेश जाता है कि रविदास जी से जुड़ाव अगर कोई सच्चे रूप में रखता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वो उसको मूर्त रूप भी देना चाहता है, क्योंकि सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं, देश का हर कार्यकर्ता वहां जाकर मत्था टेकता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जितनी समर्पण, जितनी श्रद्धा से वो वहां गए, तो बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि पत्रकारों ने कि राजनीतिक चुनाव है पंजाब के अंदर, इसलिए वो चन्नी वहां जा रहे हैं काशी में और कोई दूसरी जगह जा रहा है, प्रधानमंत्री जी यहाँ है। तो मैंने कहा वो राजनीति नहीं करते, प्रधानमंत्री जी जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पंच महातीर्थ जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं बनवा पाए, उनको किसने रोका था? संत रविदास जी के मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनर्विकास काशी में मोदी जी ने कराया। किसने रोका था इससे पहले? कांग्रेस। भाई मत्था टेकने के लिए, आप दिखावा करने के लिए जा रहे हैं वोट लेने के लिए, लेकिन मोदी जी तो काम करते हैं। इसलिए आज उस सच्चाई को हमें बताने की भी जरूरत है और ये सच्चाई वास्तव में सब लोग जानते हैं। आज के इस अवसर पर मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में स्मरण करता हुआ, नमन करता हुआ, उनको याद करते हुए और उनसे हमें प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। आज के इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको भी इस पूरे कार्यक्रम की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।